सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 14वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकानामलान प्रतिपद्यते। अर्थात जब सत्व गुण इसकी वृद्धि हो जाती है, इसकी प्रवृत्ति की भी वृद्धि हो जाती है, मृत्यु के समय जिस भी व्यक्ति के शरीर के नाश के समय जिस भी व्यक्ति के सत्व गुण की वृद्धि हो जाती है, तब वह उत्तम पुण्यात्मा के यहाँ, विद्वत पुरुष के यहाँ और ऐसे लोक में उसका जन्म होता है, जो कि निर्मल लोक है। यहाँ पर भगवान ने यह बताया है कि देह के त्याग के समय, अर्थात जो अंतिम समय है, तो यदि कोई जीवन भर भी पाप कर्म किया हो, लेकिन अंतिम समय भी यदि उसमें सत्व गुण बहुत बढ़ जाए, उसकी प्रवृत्ति बहुत सात्विक हो जाए, तो वह जो पुण्यात्मा लोग हैं, जिन्होंने जीवन भर पुण्य किया है, उसके समकक्ष हो जाते हैं वे। और ऐसे लोगों को प्राप्त करते हैं जो कि निर्मल लोक हैं। ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हैं जहाँ निर्मलता होती है और वे विद्वान, उत्तम जो विद्वान पुरुष हैं, वहाँ पर उनका जन्म होता है विद्वान पुरुष के ही रूप में। तो यदि सिर्फ अंतिम समय में मान लीजिए कि कोई कर्म करने का लायक नहीं रह गया, लेकिन उसमें भावना हो सकती है, तो अपने मन में शुद्ध भावना उसकी हो जाए, उसका चित्त निर्मल हो जाए, भले वह कुछ कर नहीं पाए। इसका अर्थ भाव का ज़्यादा महत्व भगवान ने दिया है, कर्म का उतना नहीं दिया है महत्व। कर्म के पीछे हमारी कौन सी भावना है, कौन सा उद्देश्य है, कौन सी हमारी नियत है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। उसके आधार पर भगवान ने परिणाम बताए हैं। जो जीवन भर पुण्य कर्म करेगा, वह जहाँ जाएगा, वहीं पर उसकी जो गति होगी, जीवन भर पुण्य कर्म करने वालों की, अच्छे आचार विचार स्वभाव वालों की, तो वहीं पर यह व्यक्ति भी चला जाएगा। इस व्यक्ति की भी वही गति होगी जिसकी सात्विकता का उदय हो गया है, बहुत ज़्यादा सात्विकता बढ़ चुकी है मरते समय तक भी। लेकिन यह एक यह आकस्मिक घटना ही हो सकती है। एकाएक ऐसा भी नहीं होता कि व्यक्ति सात्विक हो जाए तुरंत, कम चांस होते हैं। लेकिन यदि हो जाए किसी कारण से,
तो फिर उसकी ऐसी स्थिति बन जाती है। ये सत्व जो तत्व होते हैं ये बहुत हल्के होते हैं और व्यापक होते हैं, ये ज़्यादा व्यापक होते हैं रज और तम की अपेक्षा। ये वाइटल फोर्स हैं, वाइटल मैटर हैं, इसकी जो प्रवृत्ति है ये वाइटल एनर्जी है। वाइटल का अर्थ यहाँ पर जीवंतता से है, बायोलॉजी से है, ये इनमें सजीवता होती है, ये प्राणित होते हैं। और इसमें अध्यात्म का स्फुरण होता है। आने व्यक्ति को गुणों से आगे ले जाने में, गुणों से परे कराने में अगर किसी गुण की भूमिका है तो वो सात्विक गुण की भूमिका है। सात्विक गुण की जो सूक्ष्मता है वही उसको गुणातीत बनाती है। जो रज है वह तो एक तरह से पदार्थ और ऊर्जा है, और पदार्थ में भी वह पदार्थ है वह जो सबसे सूक्ष्म पदार्थ है। जैसे कि मान लीजिए अभी तक वैज्ञानिकों ने क्वार्क खोजा है जो सूक्ष्म पदार्थ है, तो वह ऐसा होना चाहिए जो कि विभाजित ना हो, यानी ऐसा तत्व जो विभाजित नहीं हो, इस तरह का तत्व जो सबसे सूक्ष्म हो जाए, उससे सूक्ष्म तत्व फिर ना हो। लेकिन वह अव्यक्त स्थिति में हो या प्रकट स्थिति में हो। अव्यक्त स्थिति में भी हो तो शुद्ध रूप से वह रज कहला जाएगा। और यह जो सत्व है जिसके विषय में यहाँ भगवान बता रहे हैं, तो यही जीवन देने वाला तत्व है। और यह जो निर्जीव तत्व जिसको हम लोग कहते हैं उसमें भी यह विद्यमान है, यानी हर निर्जीव तत्व भी सजीव तत्व जो कि सात्विक है उसे रखता है, और उस प्रवृत्ति को भी रखता है, उस फोर्स को भी रखता है, उस एनर्जी को भी रखता है, उस प्रेरणा को भी रखता है। तो उस फोर्स को, उस प्रेरणा को रखता है, उस एनर्जी को रखता है, जिससे कि वह आध्यात्मिक हो सके और जीवन को प्रदान करे। सारे पदार्थ वैसे नहीं जुड़ करके कोई भूमिका निभाते हैं बायोलॉजी में। कि उसके शरीर में समाहित हो जाते हैं और बना देते हैं, सारे पदार्थ नहीं होते हैं। जिसमें सात्विकता का, जिस पदार्थ में सत्व गुण बढ़ जाएंगे उस पदार्थ में ही यह क्षमता आती है। यानी जिस रज में ये सत्व ज़्यादा जुड़ जाएगा उसमें ही यह क्षमता आती है कि वह जोड़ करके कोशिकाओं को बना सके, डीएनए को बना सके, आरएनए को बना सके। इस तरह के जो जैविक वस्तुएं कही गई हैं, सूक्ष्म वस्तुएं, उनको बनाते हैं। तो रज के सबसे सूक्ष्म, रज उसे ही कहेंगे जो पदार्थ का सबसे सूक्ष्म स्वरूप हो, उसे रज गुण कहेंगे, रज तत्व कहेंगे। तो यहाँ पर सत्व उसी को कहेंगे जिसमें कि वह शक्ति है, जिसमें बायोलॉजी है, जिसमें आध्यात्मिकता है, जिसमें ज्ञान का स्फुरण है, दया का, अहिंसा का, प्रेम का, करुणा का, शाकाहार का, सहयोग का, यानी जितने जो इनको सकारात्मक गुण हम लोग कहते हैं वे सब जो हैं वो सात्विक वृत्ति के कारण, सत्व गुण के कारण ही संभव है।
अब भगवान ने यहाँ कहा है कि वैसे लोग जो हैं विद्वान होंगे। भाई सात्विकता जब बढ़ जाएगी तो विद्वता तो आ ही जाएगी, ज्ञान तो हो ही जाएगा। और जब ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञानी का आकर्षण ज्ञान से ही होता है और ज्ञानियों से ही होता है। तो जहाँ पर ज्ञान का वातावरण होगा वहीं पर ये चले जाएंगे। इसलिए वैसे कि यहाँ इनका जन्म होता है और उस तरह का जन्म होता है, उस तरह का इनका माहौल इनका बन जाता है जिससे कि वहाँ ज्ञान प्रकाशित हो सके, प्रेम, अहिंसा, करुणा प्रकाशित हो सके और शुद्ध निर्मल चित्त इनका हो सके। वैसे ही जगह इनका जन्म होता है। इनका चित्त अभी ऐसी अवस्था से कंटिन्यू करेगा आगे। जब अभी सप्तगुण बढ़ गया है तो हो सकता है सप्तगुण अगले जन्म में और भी ज़्यादा बढ़ जाए और ये आध्यात्मिकता और ज्ञान की बात इन्हें सुहाने लगे और सांसारिकता की बातें ये सब इन्हें अच्छी न लगे। यही यहाँ पर भगवान का आशय है। ओम।